न लगे अभी जुड़ा जाओगे तुम। 5 मिनट रुको तुम, जुड़ा जाओगे अभी। जुड़ा जाओगे मतलब जानते हो। चलो 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 इधर आओ। जवाब ऐसा देना कि लगे कि थोड़ा सा जिंदा दिली वाली क्लास में है हम। हाँ, ऐसा लगे थोड़ा सा जिंदा दिली वाले हैं, ठीक है। और आखिरी 1 घंटा है, ठीक। बताना जरा। अच्छा, हम बोलेंगे ईयर और आप बोलेंगे संस्थाएं, ठीक है। 1984 आदिवासी प्रकोष्ठ। 1981 1980 54 तुम लोग तो मेरी को पढ़ा दोगे रे। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। 10 अप्रैल। अच्छा, और बताओगे? 1 अप्रैल। वेरी नाइस। फाइनेंस, वित्त और विकास। अच्छा, और बताइए बेगा के कुल कितने अभिकरण हैं एजेंसी? कहाँ कहाँ पर हैं? उमरिया। और कहाँ पे? अनूपपुर, उमरिया। भारिया का अभिकरण कहाँ पर है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका। क्वेश्चन पहले भी आता रहा है, क्वेश्चन इस बार भी आएगा, आ सकता है मतलब, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट इंडिकेट किया है शब्द को। उन्होंने बोला है क्या? उन्होंने क्या बोला है? प्रमुख आदिवासी संग्रहालय। तो जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बाद ये नेक्स्ट है। मतलब आपने कितने? 3 पढ़े हैं अभी तक। जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसके बाद ये अपने आप अगला नंबर हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख आदिवासी संग्रहालय, इसको भी आप अपनी उंगलियों में याद करके जाएंगे, ठीक है। टेबल पढ़ने का क्रम हमने आपको बता दिया है, कैसे चीज़ों को याद होता है ये बता दिया है। टेबल यदि आपको मिलेगी कभी भी जीवन में, तो पहले आपका काम क्या होना चाहिए? लेफ्ट वाली चीज़ों से अगर हम परिचित हो जाएं, ठीक है। ये कुल कितने हैं? ये 9 तो दिख गए दूसरी स्लाइड तक, और 9 ही हैं, बहुत छोटा सा है ये। कितने संग्रहालय हैं? केवल 9। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा और थोड़ा सा घुस के आ जाता है, तो आप देख लीजिएगा। एक नाम लिखा हुआ है उसमें बादल भोई। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, ठीक है। ये बादल भोई का नाम याद रखिएगा। ये जब हम आपको एमपी की मॉडर्न इंडिया, एमपी की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, तब उसमें बादल भोई को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक आदिवासी स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं जिनके नाम पर यह संग्रहालय बना है। एक नाम वाला कौन सा मिल गया है आपको? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। नाम वाला कौन सा मिला है? बादल भोई। नाम वाला एक और कौन सा मिल गया है? ये रानी दुर्गावती। ये दूसरा याद रहेगा कि एक और कौन सा मिला है? दुर्गावती के नाम पर है। एक तीसरा ये किसके नाम पर है? इंदिरा गांधी के नाम पर है। तो नाम कौन कौन से हैं? एक कौन सा है? बादल भोई, दूसरा रानी दुर्गावती, तीसरा इंदिरा गांधी। पहला बादल भोई, दूसरा रानी दुर्गावती, तीसरा इंदिरा गांधी। इनका क्रम से यदि हम पहली ही दफा में रिवीजन करें, पहली ही दफा में क्रमवार, तो ईयर को हमको छांटने में आसानी होगी। पहले नंबर पर क्या है? बादल भोई। दूसरे नंबर पर दुर्गावती। 2 नंबर पर क्या है? दुर्गावती। और उसके बाद कौन सा है? इंदिरा गांधी, ठीक। इसको अभी देखेंगे, ये राज्य के नाम पर है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखिएगा, फिर इसके बाद नाम पर देखिएगा, एक ये मिला आपको, ये कौन सा है? राजा शंकर शाह। शंकर शाह और रघुनाथ शाह यहीं के थे, महाकौशल प्रांत से इन्होंने। ईयर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जब तो लिखा तो है किस जगह पर है। अब जबलपुर में कहाँ है तो निकल जाना अभी गूगल मैप में डालते हुए, हम थोड़ी घूम के आए हैं जबल। ये कौन सा है? राजा शंकर शाह। अभी तक कौन कौन से बता दिए हैं? पहले बादल भोई, उसके बाद रानी दुर्गावती, शंकर शाह, ठीक है।
ठीक है, शंकर शाह उनके लड़का नहीं होते, बेटा होते हैं। राजकुमार सर। फिर इसके बाद एक और नाम क्या है, ये बहुत जरूरी, इनको तो जानते होगे, टंट्या भील। ये कौन से हैं, टांट्या भील या तांत्या भील, एक ही बात है। हाँ, टंट्या या तांत्या, ठीक है। तांत्या को अंग्रेज क्या बोला करते थे, टांट्या, क्या बोलते थे, टांट्या। इसके बाद ये अलग तरीके का 9वें नंबर का है, तो अपन पहले नाम वाले याद कर लें, फिर उसके बाद बाकी के देख लेंगे, ठीक है। अब हम कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। एक कौन सा है, बादल भोई, ईयर कौन सा है, 1954। अभी डेट मत करिएगा, अभी डेट रहने दीजिए। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1954। अभी जिला नहीं देखना है, पहले बादल भोई की डेट क्या है, 1954। बादल भोई का ईयर 1954। उसके बाद देखिएगा एक है रानी दुर्गावती, दुर्गावती का सीधे क्या है, 76। दुर्गावती का, इंदिरा गांधी का जस्ट अगले साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, हाँ, इससे पेपर में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो रानी दुर्गावती के ठीक अगले साल कौन सा है, इंदिरा गांधी। भाई दुर्गावती और इंदिरा गांधी में पहले कौन आएंगी, दुर्गावती, और उसके जस्ट बाद कौन है, इंदिरा गांधी। 76 और एक और कौन सा है, और बादल भोई कहां के हैं, 1954 के हैं। अभी ईयर से मतलब है, केवल हमको अभी ईयर से मतलब है पहले स्लॉट में, ठीक है। 77 में कौन सा है, 76 में बादल भोई। फिर उसके बाद देखिएगा एक नाम वाला ये शंकर शाह, इसमें भी ईयर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कब स्थापित हुआ था, इसका मतलब जब हमने ये देखा होगा तो अलग अलग सोर्सों में अलग अलग ईयर मिले होंगे और कोई सरकारी प्रमाणिक जानकारी हमको नहीं उपलब्ध हुई होगी, तो उसने अभी हमने उस ईयर को स्किप कर दिया है। गलत पढ़ाने से अच्छा है ना पढ़ाना, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको भी स्किप किया है, ठीक है। इसी तरीके से कौन सा है, टंट्या भील, ठीक है। तो आपको ईयर अगर आएंगे, नाम वाइज ईयर आएंगे नाम के साथ, तो एक आपको याद रखना है, बादल भोई 1954, इंदिरा गांधी 1977, रानी दुर्गावती 1976। 1976 में दुर्गावती, 1977 में इंदिरा गांधी, 54 में बादल भोई, ये याद रखेंगे। सेकेंड नंबर पर हमको याद रखना है फिर सबके स्थान, ये लेटेस्ट है, ये एक ईयर और है। अब हम स्थान याद करते हैं। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, बादल भाई आदिवासी कहां पर है, छिंदवाड़ा, ये याद रखिएगा। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये कहां पर था, छिंदवाड़ा, ठीक। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद इसका नाम परिवर्तित हो गया है, और नाम परिवर्तित होकर के कुछ और रख दिया गया है, ये तारीख याद रखिएगा इसमें, ये नाम, अच्छा ऐसा है कि ये नाम पहले कुछ और था, ये वाला नाम मिला है इसको 8 सितंबर 1997 में। ये तारीख आपको याद रखना पड़ेगी। 1954 के साथ कल जो पढ़ाए थे उसमें भी 1954 के साथ 1965 पढ़ाए थे, उसमें भी छिंदवाड़ा था, और वो था अनुसंधान और विकास। ये है बादल भोई का, इस संग्रहालय के नाम पर नाम कब पड़ गया है, 8 सितंबर 1997, ये याद रखना पड़ेगा। 10-20 सेकेंड आप ठहर जाएं और फिर इसको देखिए। 1954 नाम ये वाला कब मिला, 1997, तारीख भले ना हो अभी फिलहाल याद, ईयर याद हो। 1954 से ये कब हो गया है, 1997। कल जो बताया था अनुसंधान और विकास, वो था 54 से 65, ये है 54 से 97, एक ये याद रखिएगा। सेकंड नंबर पर एक लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य जनजाति, ये सबसे बड़ा कहला गया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑफिशियली सरकार का कह रहा है ना ये, कि मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय। तो मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय, इसका ईयर याद रखिएगा, 54 के ठीक 10 साल बाद बन रहा है, 1964। ये कहां पर है, भोपाल में। राज्य जनजाति संग्रहालय तो स्वाभाविक रूप से ये कहां पर रहेगा, भोपाल में। 54 में कौन सा, बादल भोई। 64 में कौन सा, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय, मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय। ये कब है, 1964। रानी दुर्गावती संग्रहालय 1976, ये भी आपको अपने आप बनेगा स्वाभाविक रूप से कि दुर्गावती संग्रहालय कहां पर है, जबलपुर। जबलपुर के लोगों के लिए ये आसान होता है, जहां के लोग जो हैं उसको उस जगह का याद रहेगा। तो रानी दुर्गावती जबलपुर, यहीं के आसपास उन्होंने युद्ध के मैदान में मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। फिर यहाँ से 18.5 किलोमीटर दूर एक नर्रई नाला एक जगह है,
ठीक है। तो वहां पर फिर उनको वीरगति प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो रानी दुर्गावती के नाम पर तो विश्वविद्यालय भी अपने यहाँ पर, और रानी दुर्गावती के नाम पर फिर संग्रहालय भी है। इसका ईयर क्या है 76, स्थान क्या है जबलपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट संग्रहालय है। ये इसका एमपी भर में रूल नहीं है। एक तो इसमें एक शब्द को पकड़ लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है मानव, इस शब्द की इज्जत है। ये क्या है मानव। ये केवल जनजातियों के विकास की कहानी नहीं बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास की कहानी बयान करता है। मानव सभ्यता, बाकी के संग्रहालय जनजातियों तक केंद्रित होंगे और ये जनजातियों से बहुत ऊपर उठ करके ये पूरे मानव सभ्यता के इतिहास की कहानी बताता है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय विश्व का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है। स्थापना कब हुई थी 1977, ठीक। एक चीज लिखी हुई है कि जब स्थापना हुई थी तब कहां पर था ये नई दिल्ली, लेकिन आज की तारीख पे ये कहां पर है भोपाल। 1979 में स्थानांतरण हुआ था भोपाल में, ठीक। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा मिल सकता है, लेकिन जब हम यहां पर आते हैं तो दिखवा करके टाइप करवाते हैं कि एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। इस पे देखिए, इस पे तथ्य भी लिखा हुआ है, संपूर्ण भारत की लोक कला, SC ST व मानव सभ्यता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है, क्योंकि इसके भीतर ये सारे आ गए, इसलिए मानव सभ्यता। मानव सभ्यता के विकास का विवरण देता है, मानव सभ्यता के इतिहास की कहानी देता है। इसकी स्थापना कब हुई थी 1977। अभी डेट बता देंगे फिर से, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ये कौन सा लिखा हुआ है सहरिया। सहरिया का आपको कितने बताए हैं टोटल हमने, वो अभिकरण बताए हैं 4, लेकिन ये संग्रहालय है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या था अभिकरण या एजेंसी, और ये क्या है संग्रहालय। संग्रहालय तो एक ही जगह है, हाँ। तो सहरिया जनजाति का संग्रहालय एक ही जगह पर है, जो वहां पर पहला नाम था वो क्या है श्योपुर। ईयर क्या है इसका 1990, 1990 सहरिया 1990। स्थान का नाम श्योपुर, इतना याद रहेगा। अभी पुराना वाला बताइए थोड़ा सा, 77, 64 राज्य जिसमें MP का नाम है और राज्य के साथ है, वो है 64 को मिस मत करना। इन सब में सरकार का आधिकारिक रूप से क्या कहलाया मध्य प्रदेश का 64 वाला, मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय। मतलब भी जितनी भी सरकारी पुस्तकें, किताबें, सरकारी तरीके के डेटा जो जारी होते होंगे वो किससे होते होंगे 64 वाले से, ठीक है। 79 में भी कुछ हुआ था क्या, कुछ नहीं हुआ था, हुआ था 79 में। इंदिरा गांधी वाले का ट्रांसफर हुआ था नई दिल्ली से, कहां पर भोपाल। 90 में क्या हुआ है सहरिया वाला हुआ है, और सहरिया वाला हुआ है, और ये कहां पर है श्योपुर। कल आपको अभिकरण बताए थे, तो उसमें एक था श्योपुर, कला श्योपुरी, एक बताए थे ग्वालियर और एक बताए थे गुना। उन्हीं में से एक शहर श्योपुर संग्रहालय। ईयर कौन सा है 1990, ठीक है। बाकी एक लिखा हुआ है जनजातीय, इस शब्द को पकड़िएगा संस्कृति। ये कौन सा शब्द है संस्कृति, ये तो सब में कॉमन मिलेगा, जनजाति तो कईयों में कॉमन मिल जाएगा, लेकिन आपको किसको पकड़ना है संस्कृति। यदि ये आ जाए, संस्कृति का मतलब जनजातियों का धर्म, विचार, व्यवहार, पर्व, उत्सव, इन सभी चीजों की व्याख्या करने वाली बात। तो इनकी डिटेलिंग आपको यहां से मिलेगी। तो आपको पढ़ना है इस प्रश्न में, और अंडरलाइन किस में कर देना है संस्कृति कहां पर लिखा है। जनजातीय संस्कृति संग्रहालय सबसे लेटेस्ट कहला गया ये इनमें तुलनात्मक रूप से। ईयर कौन सा इसका 11-12, मतलब ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के आखिरी में फीता कटा हो, 12 से कार्यक्रम शुरू हुआ हो जनवरी से, इसलिए ऐसों का ईयर क्या लिख देते हैं 11-12। तो ये संस्कृति है, और संस्कृति क्या है 11-12। इसकी स्थापना कहां पर भोपाल में। ईयर सबके हो गए हैं, एक ईयर बाकी है आदिवर्त। क्या लिखा हुआ है आदिवर्त आदिवासी। देखिएगा आदि का मतलब क्या कहलाता है सबसे प्राचीन, जैसे कि इस सभ्यता में सबसे पहले, आदिवासी का मतलब ही यही है सबसे अतीत के वासी। आदिवासी का मतलब जो इस सभ्यता में सबसे पहले से हैं, वही है आदिवासी।
ये इसमें क्या लिखा हुआ है, आदिवर्त। ईयर में नंबर क्या लिखा हुआ है, 1। इसको भर याद रखिएगा। आदिवर्त का ईयर कौन सा है, 2001। ठीक, ईयर सबके हो गए हैं, ईयर भर बताइए अभी फिलहाल। 77 इंदिरा गांधी, 2011 संस्कृति, 2011-12 संस्कृति, 1964 मध्य प्रदेश राज्य बादल भोई, उसका नाम रखा था 1979 1997 में। 1979 कहां पढ़ा है, इंदिरा गांधी ने राजस्थान इसका मतलब मुझे यह पता चला कि 79 और 97 दोनों ही ईयर चेंजेस को लेकर के हैं। 97 का ईयर पहले वाले के नाम को परिवर्तन को लेकर के, 79 का ईयर इंदिरा गांधी के स्थान परिवर्तन को लेकर के। 1964 वाला मध्य प्रदेश राज्य जनजाति, 1990 सहरिया वाला 1990, 2001 आदिवर्त। ये तो चीख चीख के बता दोगे, आदिवर्त। स्थान बताइएगा इसके बाद, स्थान नहीं सबके बताना है, इसके बार नहीं बताना है। आदि सहरिया वाले का स्थान क्या है, श्योपुर। आदिवर्त वाले का याद रख लीजिएगा, घूमने जाओगे सबसे पहले अब आप लोग कहां पर, खजुराहो। 1 नंबर का प्लेस अब आपका क्या रह जाएगा आज से, खजुराहो। ये याद रखेंगे, खजुराहो। ठीक, इसके बाद बादल भोई छिंदवाड़ा। ठीक है, ये देखिएगा टंटिया भील, ये इंपॉर्टेंट है बाबू। ये क्या है, टंटिया भील के नाम से बहुत सारी चीजें हैं। अभी करंट में आप पढ़ोगे टंटिया भील के नाम से 10-12 चीजें हैं, लेकिन ये क्या है, टंटिया भील का संग्रहालय। तो टंटिया भील में आपको नाम की बजाय उसके बाद क्या लिखा है उसमें जोर डालना चाहिए, कंफ्यूजन जबरदस्त होता है। टंटिया भील स्टेशन, टंटिया भील विद्यालय, टंटिया भील संग्रहालय, टंटिया भील योजना, बाद में क्या है। तो टंटिया भील के बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, संग्रहालय, और फिर जवाब में क्या है, खंडवा। ये याद रखना है आपको। मतलब कि भोपाल के अलावा कौन कौन से शहर संग्रहालय में आपने पढ़े, एक शहर पढ़ा है आपने कौन सा, खजुराहो। खजुराहो किसके लिए, आदिवर्त। अब ईयर को छोड़ दीजिए, जब हम सेकंड स्लॉट देख रहे हैं स्थान का, ईयर को मत याद कीजिए अभी फिलहाल, वो आपको याद हो गया है, वो मुझे पता है। ठीक है, आदिवर्त का स्थान, आदिवर्त का स्थान खजुराहो। बादल भोई का स्थान, रानी दुर्गावती का स्थान, इसके बाद टंटिया भील का स्थान। ठीक, कुछ भी कर लीजिए, बहुत मतलब जुझारू टाइप के आदिवासी नायक रहे हैं। ठीक है, संग्रहालय में कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। मान लीजिए कि अंग्रेजों के खंड खंड किए गए टुकड़े रखे होंगे उस संग्रहालय में। ठीक है, टंटिया भील के लिए एक चौथा शहर कौन सा है, खंडवा। अभी बताइएगा, बादल भोई कहां पर, श्योपुर में क्या, सहरिया, सहरिया का संग्रहालय। खंडवा में क्या है, टंटिया का, खंडवा में टंटिया संग्रहालय। आदिवर्त वाला खजुराहो। भोपाल में क्या क्या रहेगा, इंदिरा गांधी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंदिरा गांधी। राज्य जनजातीय, एक और क्या रहेगा, राज्य जनजातीय, जनजातीय संस्कृति। भाई ये भी तो ब्रॉड है, इसमें कोई जाति विशेष का नाम थोड़ी लिखा है, सीधे क्या है, सभी जनजातियों की संस्कृति। तो एक क्या लिखा हुआ, जनजातीय संस्कृति। तो भोपाल में कौन कौन से हो गए, इंदिरा गांधी, राज्य और संस्कृति। ठीक है, इसके बाद देखिएगा शंकर, जबलपुर में कितने हैं, दोनों ही नाम में हैं और दोनों ही स्वाधीनता संग्राम। एक कौन से हैं, हमारी दुर्गावती, और एक और कौन से हैं, राजा शंकर शाह। ये दोनों याद रखेंगे, जबलपुर वाले। शंकर शाह का संग्रहालय, दुर्गावती का संग्रहालय का ईयर, दुर्गावती के संग्रहालय का ईयर 76। ईयर याद हो रहे हैं, कल भी कुछ ईयर याद कराए थे। उद्यमी विकास संस्थान होता है ना याद, याद करने से याद होता है। ठीक है, 76 हो गया। 2001 में क्या बना था, बगलिया। 2001 में क्या बना था,
2001 में गुड़िया, आदिवासी आदिवासी नहीं, आदिवर्त। आदिवासी संग्रहालय। हाँ हाँ हाँ, आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय, ये कब बना था? 2001 में। ये याद रहेगा आप, कुछ फैक्ट देख लीजिएगा, ठीक। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाली बिल्कुल नहीं है कि तत्कालीन कमिश्नर अजय शंकर का योगदान, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं अभी कट कर रहा हूं। आपको ये याद रखना है, देश का एकमात्र शहरिया संग्रहालय, भाई मध्य प्रदेश के अलावा और भी जगह पे तो होंगी शहरिया, तो देश का एकमात्र शहरिया संग्रहालय है अपने श्योपुर वाला, 1990 वाला, ठीक है। एक फैक्ट आपको ये याद रखना है, टंटिया भील के लिए लिखा हुआ है टंटिया, ये उनके सहयोगी रहे होंगे। हाँ, टंटिया के साथ कौन है ये? चीमा, याद कर लीजिए। ये भीमा होगा यार, ये चीमा नहीं होगा, ये गड़बड़। नहीं नहीं नहीं, चीमा तो हो ही नहीं सकता है, ये टाइपिंग वाले भी बिल्कुल चरस खाए। इधर देखो, ये क्या होगा? टंटिया के साथ भीमा नायक होगा। चीमा क्या होता है? ये खाने की चीज लग रही। ये क्या है? ये क्या है? भीमा। आपको याद रखना। अरे कहाँ का चीमा फीमा, टंटिया और भीमा का स्टैच्यू, ये जानते ना स्टैच्यू का मतलब? मूर्ति, ठीक है। दो तथ्य इंपॉर्टेंट हैं, देश का एकमात्र संग्रहालय, टंटिया की स्टैच्यू कहाँ पे लगा है? शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसके लिए? हाँ सर। फिर इसके बाद भीमा का कहाँ पर है? इन्हीं के साथ। ये इसको अभी आप छोड़ दीजिए, किसका योगदान था उसमें। एक ये वाला तथ्य लिखा हुआ है 8 सितंबर, ये तारीख भी याद करिए जरा, 8 सितंबर, ये तारीख याद कीजिएगा, 1997, ठीक। ये तारीख रखनी चाहिए याद, ठीक है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय की ये तारीख याद रखनी चाहिए, ये मेंस में काम आ सकती है। प्री में भले काम ना हो, मेंस में आ जाएगी। लिखने को आ जाएगा बादल भोई संग्रहालय, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो 8 सितंबर 1997। एक बार और लिखा है, ये तारीख तो याद हो जाएगी, 15 अगस्त, और आगे 2003 पर्यटकों हेतु खोल दिया गया। एक एडिशनल फैक्ट है, हो सकता है ना आए लेकिन याद रखना चाहिए। मतलब बादल भोई में कुल कितनी तारीखें हो गई? 3। 1954 में स्थापना, 1997 में ये नाम, 2003 में सबके लिए अवेलेबल, ठीक है। ये याद रखेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय। हमने क्या बोला कि ये जो है ये मध्य प्रदेश सरकार का है, आदिवासियों के लिए हर तरीके की प्रमाणिक जानकारी। इसके तथ्य भी हैं। सबसे पहले एक लिखा हुआ है कि इसके द्वारा पत्रिकाएं कौन सी प्रकाशित होती हैं, ये दोनों याद रखिए। पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है? ये अनुसंग, इसमें सा षटकोण का आना चाहिए, ठीक है, सा षटकोण वाला आना चाहिए। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, अनुसंग और चौमासा। चौमासा पत्रिका तो कई लोग जारी करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्रिका कौन सी है? अनुसंग और चौमासा, ये पत्रिकाएं जारी हो रही हैं मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय से, ठीक। एक तथ्य लिखा हुआ है 2013 में, अब ये बहुत पुराना ईयर हो गया है तो हो सकता है वो बिल्डिंग पुरानी हो गई हो। बिल्डिंग पुरानी के लिए फिर 2013 में नवीन भवन बना है। ये ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके वास्तुकार इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर, ठीक। इनके क्या नाम है इनका? रेवाची कामत, ये याद रखिएगा ये नाम, रेवाची कामत। मुझे नहीं लगता कि इसमें स्पेलिंग गलत है, ये सही है। कभी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। कामत होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए? कामत। जो भी आएगा आप बना लेंगे, ठीक है। रेवाची कामत मतलब जो स्टेट वाला है, मध्य प्रदेश राज्य जनजाति का ऑफिशियल है, उसका ईयर तो क्या है? 64। स्थान क्या है? भोपाल। दो पत्रिकाएं, अनुसंग और चौमासा। वास्तुकार का नाम रेवाची कामत। इसके बाद लिखा हुआ है 6 दीर्घाएं। दीर्घाओं का मतलब उसमें कितने ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक किसी खास चीज के लिए ही डेडिकेटेड होगा। आपके महाविद्यालयों में, कॉलेजों में, है ना, लैब यहाँ पर, कंप्यूटर लैब यहाँ पर, फलानी चीज यहाँ पर, उस तरीके से 6 तरीके की दीर्घाएं हैं। जब आपको भारत भवन पढ़ा रहे होंगे, 1982 में बना था। सर वो ची भी नहीं सर, रेवाती है। हाँ, रेवाथी, ठीक है, रेवाची की जगह रेवाथी है, तो भी बन जाएगा, सुधार लेना। इसको देख लेना, इसमें 6 दीर्घाएं हैं। 6 दीर्घाएं का मतलब क्या कहलाया? 6 तरीके के ब्लॉक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके का ब्लॉक मुझे लग रहा है
ये लास्ट की क्या दीर्घा लिखते हैं, टाइपिंग में बहुत मिस्टेक है। ये तो समझ में आ रहा है मुझे बचपन वाली, लेकिन ये गड़बड़ है। इसको छोड़िए फिलहाल, इसको फिर मैं सुधार के आपको दूंगा तभी देखना, और बिना देखे नहीं जाना। इसमें संग्रहालय डायरेक्ट दिया हुआ है, इसको छोड़िए, इसको मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक, अभी बताइएगा राज्य जनजाति संग्रहालय की 2 पत्रिकाएं, अनुसंग और चौमासा। देश का एकमात्र पूरा प्रश्न सुनना, देश का एकमात्र शहरीय संग्रहालय कब बना, कब स्थापित हुआ? 1990। स्थान का नाम श्योपुर, स्थान का नाम श्योपुर। मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय का नवीन भवन 2013। वास्तुकार, अब अगला सवाल पूरा सुनिएगा, जनजातीय संस्कृति का संग्रहालय, स्थापना वर्ष 2011-12। आगे बताइएगा बादल भोई को ये वाला नाम कब मिला? आगे बताइएगा शंकर शाह संग्रहालय कहां पर है? जबलपुर में। और क्या है? इंदिरा गांधी का ईयर क्या है? अब उसकी तारीख भी देख लीजिए जरा, 77 के पहले क्या लिखा हुआ है? 21 मार्च, 21 मार्च, ये याद रखिए। अब 21 मार्च को एक बार 21 मार्च मिली है, यहां पर 8 सितंबर मिली है। ठीक है, ये याद रहेगा। 8 मार्च और फिर क्या है? 8 सितंबर और क्या है? 21 मार्च। ठीक, और भी बताइएगा जरा। और तो सब ऑलमोस्ट सब हो गया है। कलचुरी और गोंड राजाओं की, अब ये तो इलाका ही था जबलपुर वालों में, गोंड राजाओं का, है ना। त्रिपुरी के कलचुरी हुआ करते थे और गढ़कटंगा और महाकौशल के गोंड हुआ करते थे। तो जब आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ लेंगे तो ये फैक्ट अपने आप कवर हो जाएगा, उसको भी छोड़ दीजिए। मानव सभ्यता के विकास की कहानी बयान करने वाला इंदिरा गांधी। ठीक, खजुराहो में कौन सा है? खंडवा में कौन सा है? भीमा की स्टेचू किस संग्रहालय में है? खजुराहो वाले संग्रहालय का नाम और ईयर? वही छुपा दिया जो नहीं छुपाना था, है? ठीक है, ठीक। और इस टॉपिक में कुछ नहीं है, ठीक है। जाइए घर, इसको बंद कर दो तुम। कल से थोड़ा सा ये वाला, अब एक मिनट तुम तो बंद कर दो। ये वाला आपका इस यूनिट का पहला पार्ट था, पार्ट ए खत्म हुआ। अब इस यूनिट का